दिल्ली ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मिटेपर्यंत निवडणूक थांबवावी असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं असून निवडणूक एकतर पूर्णपणे घ्या अथवा निवडणूक थांबवा असं ते यावेळी म्हणाले। स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात 13 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असून त्याकरिता छगन भुजबळ यांनी ज्येष्ठ वकिलांची भेट घेतली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी राज्यात 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे। त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारची धडपड चालली असल्याचं दिसून येते। जनगणना हो रही है, उसमें ओबीसी की भी जनगणना की जाए। उसके लिए स्वर्गीय मुंडे साहब, पवार साहब, सब लोगों ने जो है बड़ी मदद कर दी। ये हमारे जो लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, मायावती, सब लोगों ने बहुत मदद की है। तो कांग्रेस के भी जो है क्या वो लोग भी जो सब सांसद थे, तो उसके कहने पर जनगणना हुई, मगर वो सेंसस कमिश्नर जो है उन्होंने नहीं की। वो ग्राम विकास खाता RDD या UD अर्बन डेवलपमेंट नागर विकास उन्होंने की। अब वो डाटा जो है 2016 में भारत सरकार के पास आया। जेटली साहब ने कहा कि डाटा आया है, ओबीसी की परिस्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने आंकड़े जाहिर नहीं किए। बाद में जो है उसमें कुछ सदोष कुछ बातें हैं, तो उसके लिए पनगड़िया समिति जो है वो निर्माण की गई, मगर उस समिति में सदस्य नहीं नियुक्त किए गए। तो 5 साल के बाद वो पनगड़िया समिति वो भी जो है उन्होंने रेजिग्नेशन देके वो गए। अब उसके बाद में जो है एक केस चली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ वो ट्रिपल डाटा केस चली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ वो ट्रिपल डाटा कर दो, तो पूरा करो। अब उसके हिसाब से जो है हमने भी जो है अध्यादेश निकाल के आयोग की निर्मित के अध्यादेश निकाला और कहा कि हम ट्रिपल डाटा में से पहले 2 बातें जो है 50% के ऊपर नहीं जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से देंगे, और एम्पिरिकल डाटा जमा करने के लिए हमने आयोग प्रस्तावित किया है। कोरोना के वजह से वो कदम आगे नहीं डाल सके हैं। और इसी वक्त जो है एक दूसरी केस हमने खानविलकर साहब के बेंच पे डाली है, बेंच पर 3 महीने से चालू है कि भारत सरकार को कहा जाए कि वो एम्पिरिकल डाटा हमको दिया जाए। वो भी केस 13 तारीख को है और ये भी केस 13 तारीख को है। तो लास्ट मंडे को उन्होंने खानविलकर साहब के बेंच ने जजमेंट दिया कि जो इलेक्शन तुम अब शुरू हो गए हैं प्रोसेस, जो तुम्हारी कार्यप्रणाली, जिसमें 27% सीटें जो ओबीसी की है वहाँ इलेक्शन नहीं होगा और बाकी जगह इलेक्शन होगा। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है 2 बातें कि अगर इलेक्शन नहीं होना है तो